शरीर की हड्डी सीधी रखें, श्वास गहरी भरें। श्वास गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। शांति शांति शांति। प्रभु जी दया करो, मन में आने बसो। 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 प्रभु जी दया करो, मन में आने बसो।
मन में प्रकाश लाओ, मन में तुम आओ, मन में प्रकाश लाओ, मन में प्रभु जी दया करो, मन में आने बसो, प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो, आन बसो, प्रभु जी दया करो, मन में आने बसो। प्रभु जी दया करो, मन में आने बसो, प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो, प्रभु जी दया करो, मन में आने बसो, प्रभु जी दया करो, दया करो, मन में आन बसो, आने बसो, प्रभु जी दया करो, दया करो, मन में आन बसो, मन में आने बसो, दया करो, मन में आने बसो, प्रभु जी दया करो, मन में आने बसो, प्रभु जी दया करो, दया करो, मन में आने बसो, प्रभु जी दया करो, दया करो, मन में आने बसो, आने बसो, आने बसो, आने बसो, आने बसो, प्रभु जी दया करो, मन में आने बसो, आने बसो, आने बसो, आने बसो, आने बसो, आने बसो। परमात्मा से हमारा रिश्ता हमको बनाना नहीं है, परमात्मा से हमारा रिश्ता बना हुआ है। जैसे बूंद का जल से रिश्ता बनाना नहीं है, बूंद का जल से रिश्ता बना हुआ है। लेकिन बूंद भूल जाए कि उसका जल से रिश्ता है और वो कहे अरे पानी कहाँ, मुझे जिसने बनाया वो कहाँ,
और फिर किसी ने कहा आओ तुमको बताते हैं कि वो कहाँ। और पानी में एक जगह ले जाके कहा ये रहा मंदिर पानी का, यहां होता है पानी। और बूंद वहां रोज जाने लग गई। और फिर किसी ने कहा जाने से थोड़े ना कुछ होगा, कुछ चढ़ाना भी चाहिए, तो कुछ फूल पत्ती भी वो चढ़ाने लग गई। फिर उस मंदिर में एक पंडित जी भी आ गए। बोले मेरी ही सीधी पानी से बात है और किसी की सीधी बात नहीं हो सकती है, तो तुम मुझे कहो, जो तुम मुझे कहोगे फिर उसके बाद मैं ये पानी को कह दूंगा और फिर तुम्हारी प्रार्थना वो सुन लेगा। बूंद बेचारी भोली थी, बूंद को ये बात सच्ची लग गई और वो डरते डरते रोज पंडित जी को जाकर के, बूंद रूपी पंडित जी को जाकर के कभी कोई पत्ती दे आए और कभी कुछ और दे आए। फिर एक दिन ये बूंद, अज्ञानी बूंद बड़ा परेशान थी और फिर उसकी परेशानी को देख के एक परम ज्ञानी बूंद आ गई। और उस परम ज्ञानी बूंद ने कहा तुम क्यों उदास हो? बूंद ने कहा मुझे जिसने बनाया है मैं उसको मिलना चाहती हूँ, और मैं जहाँ जाती हूँ मंदिर में, मैं वहाँ पत्ती भी चढ़ाती हूँ, मैं वहाँ पंडित से भी जो कहे करती हूँ, मैं आरती भी गाती हूँ, लेकिन मुझे अंदर तो दुख ऐसे का ऐसा है, तो मैं पानी से कैसे मिलूं? तो परम ज्ञानी बूंद ने कहा चलो फिर सत्संग करते हैं। फिर परम ज्ञानी बूंद ने शिविर लगाया और उस शिविर में उसने ये बताया कि ए भोली भाली बूंद, तू पानी ही है, पानी तुझसे अलग तो है ही नहीं। पानी ना होता तो तू भी ना होती, पानी है इसलिए तू है, तो तू और पानी एक ही हैं, दोनों अलग नहीं है। तो इस अज्ञानी बूंद का अज्ञान हो गया दूर और दुख हो गया दूर और एकदम शांत होके मस्त होकर के कृतकृत्य हो गई, धन्य धन्य हो गई। कहानी समझ रहे हो ना? आपको डे 1 से क्या बताया जाता है कि भगवान किसी मंदिर में है या किसी गुरुद्वारे में है या किसी पंडित जी को पता है या यहाँ भगवान साक्षात बैठे हैं और यहाँ जाने से, प्रार्थना करने से भगवान हमारी सुन लेगा। और पर भगवान तब सुनेगा जब कुछ माल चढ़ाओगे तो फिर खाना पीना चढ़ाओ, नारियल फूल ये वो सब सामान चढ़ाओ, और चढ़ाने के बाद अगर पंडित जी जो है उनको भी कुछ दक्षिणा दो, फिर पंडित जी आशीर्वाद देंगे। तो लोग हाथ जोड़ करके पंडित जी के सामने बैठे रहते हैं, पंडित जी कुछ 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 मंत्र स्वाहा 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 करके बोलते रहते हैं और ओम समझ आता है और स्वाहा समझ आता है, बीच में क्या बोला वो कुछ समझ नहीं आता है। और कहते हैं अच्छा पूरा हो गया, अब प्रसाद ले लो। फिर प्रसाद ले लिया और फिर देखो अब जब इम्तिहान अगली बार आएगा ना तो फिर भगवान को आकर के तुम कम से कम 1100 रुपए का प्रसाद चढ़ाना, फिर भगवान जी खुश हो जाएंगे। भगवान ना हुआ कोई सरकारी ऑफिसर हो गया या किसी प्राइवेट कंपनी का ऑफिसर हो गया कि जिसको हम पैसा देंगे तो वो खुश हो जाएगा और खुश हो जाएगा तो हमारा काम कर देगा। पर देखिए सब लोगों को भगवान के नाम पे ऐसी ही तो बातें सिखाई जाती, विच इज सो रॉन्ग। पर मैं ये नहीं कह रही हूं कि मंदिर का कोई मतलब नहीं होता है, बहुत मतलब होता है। ये बात जितने जोर से मैं कहती हूं कि भगवान किसी मंदिर में कैद नहीं है, भगवान सर्वत्र है, मेरे ही भीतर बाहर है, मैं भगवान ही हूं, भगवान मुझी में है, उसके बावजूद क्या हमने इस आश्रम में मंदिर नहीं बनाया? बनाया। क्या उसमें हमने आदिदेव, परम गुरु, महागुरुदेव, महादेव जी का मूर्ति नहीं रखा? रखा। क्या मेरे सन्यास गुरु का वहां चित्र नहीं रखा? रखा। फिर आप प्रश्न उठा सकते हैं कि महादेव जी का फिर ये मंदिर क्यों बनाया जब भगवान सब जगह पर है? भगवान निश्चित सब जगह पर है, पर आपका मन इतना बिखरा हुआ है, आपका मन इतना चंचल है, तो इस चंचल मन को ठहराने के लिए किसी एक बिंदु पर तो टिकाना होगा। तो वो बिंदु क्या हो? तो वो बिंदु हमने शंकर जी को चुना। क्यों?
क्योंकि शंकर जी ही आदि गुरु हैं। जितने गुरु हुए, जितने सो कॉल्ड पीर पैगंबर हुए, जितने महात्मा संत मुनि ऋषि हुए, ये सब बाद के बाद हुए। अगर प्रथम रूप से कहें तो स्पंदन जो हुआ, स्पंदन समझते हो, द वाइब्रेशन, प्रकृति में जो स्पंदन हुआ, उस स्पंदन से जो ये परम शक्तियां वेरी कंसाइज्ड कंसोलिडेटेड फॉर्म of these energies, when got an expression in a mind, they were called avatars. Avatar means coming down. From where? Now, the energies are everywhere. प्राणिक ऊर्जा तो सब जगह पर है, पर यही प्राणिक ऊर्जा जो आपके सूक्ष्म शरीर में, हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल तो ये हुआ 5 एलिमेंट, और सूक्ष्म है जिसमें मन, बुद्धि, पंच ज्ञान इंद्री, पंच कर्म इंद्री और आपके 5 प्राण होते हैं। इन सबको 17 एलिमेंट्स की जो सूक्ष्म शरीर या सटल बॉडी होती है, वह सटल बॉडी इस देह में, मन इंद्रियां इसी देह में से तो काम कर रही हैं, राइट? मन भी इसी से, आपकी स्मृतियां, आपका सबकॉन्शियस इसी से काम कर रहा है। आपका अहंकार, अहंकार माने आई नो इट, इट्स नॉट ईगो वाला अहंकार, इट इज आई नो दिस, आई नो दिस थ्रू योर सेंसेस, वट एवर यू आर नोइंग, दैट नोइंग इज हैपनिंग, is getting sealed by the ego, that is called the अहंकार. So मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 5 प्राण, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, ये हुआ आपका सूक्ष्म शरीर। और इसके पीछे एक तीसरा शरीर होता है जिसे हम कहते हैं कारण शरीर। कारण शरीर मतलब द कॉजल बॉडी, द कॉज फ्रॉम ऑल द माइंड एंड एवरीथिंग इज कम आउट, राइट?